नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 की NCERT बेस्ड मैथ की बुक की, जो NCERT आपके क्लास पे चला रहा है और एक्सरसाइज चल रही है 7.9। तो यहाँ पर हो गया हमारा एक्सरसाइज 7.9 और क्वेश्चन नंबर आ गया 1। ये एक्सरसाइज 7 हमारी समाकलन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया समाकलन। आइए अब यहाँ पर हम लोग सवालों को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है, कह रहे हैं कि निश्चित समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए। आ जाइए, सवाल हमारे सामने है। ये कहा जा रहा है समाकलन, लोअर लिमिट दी गई है -1, अपर लिमिट दी गई है 1 और ये हो जाएगा आपका x + 1 dx। चलिए और सवाल को आगे लेकर के चलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये i बराबर हम इसको मान लेंगे समाकलन -1 से 1 और ये हो जाएगा आपका x + 1 dx। अब जब इस तरीके के सवाल आ जाते हैं तो हम लोग इस सवालों को हल करने के लिए जैसे साधारण तरीके से समाकलन करते हैं वैसे ही समाकलन करेंगे। अंत में हम इन पे सीमाएं रख देंगे। तो आइए हमारे साथ चलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका i बराबर, अब ये बड़ा सा ब्रैकेट बन जाएगा और ये हो जाएगा आपका समाकलन x dx प्लस समाकलन 1 dx और ये हमारी अभी लोअर लिमिट यहाँ पर हो जाएगी आपके -1 और अपर लिमिट हो जाएगी आपकी 1। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। जो यहाँ फार्मूले लगेंगे, फार्मूले हम अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका समाकलन x⁴n dx इज इक्वल टू x⁴n + 1 अपॉन n + 1 + c और इसके बाद समाकलन 1 × dx इज इक्वल टू x + c। आइए अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा i बराबर, ये हो गया आपका x² / 2 + x और अपर लिमिट रहेगी 1, लोअर लिमिट रहेगी -1। ठीक है, अब चलिए सवाल को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो कितना आ जाएगा या देखते हैं। ये हो जाएगा, मान रख देंगे। तो सबसे पहले अपर लिमिट का मान रखेंगे, इसके बाद माइनस का निशान लगाएंगे, लोअर लिमिट का मान रखेंगे, तभी वो वैल्यू मानी जाएगी। तो सवाल को जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका i बराबर, अब ये हो गया आपका 1² / 2, ठीक है, +1 माइनस ये हो जाएगा आपका -1² / 2 प्लस -1 और ये हो जाएगा। अब फाइनली हो जाएगा आपका i बराबर, ये हो गया आपका 1/2 + 1 और इधर हो गया आपका 1/2 -1, ये हो गया आपका i बराबर 3/2 और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -1/2। आगे अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, i बराबर 3/2 ऋण का गुणा धन, तो ये हो जाएगा 1/2 और i इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4/2 और यहाँ से आ जाएगा i इक्वल टू 2। तो आपका आंसर आया कि इस सवाल के लिए जो समाकलन का मान है वो है हमारा 2। तो उम्मीद है कि सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया है, ये कह रहा है समाकलन लोअर लिमिट है हमारी 2, अपर लिमिट है 3 और ये हो गया आपका 1/x dx। आइए सवाल को आगे हल करेंगे। माना ये हो जाएगा आपका i बराबर समाकलन लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, ये 1/x dx। अब अप्लाई करेंगे तो हमारा एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हमारा ये रहता है समाकलन 1/x dx इज इक्वल टू log mod ऑफ x बेस e + c। अब ये हो जाएगा आपका i बराबर, ये हो गया आपका log mod ऑफ x बेस e, ठीक है, और +c, तो +c तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। जब ये वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका i बराबर, ये हो गया आपका log 3 - log 2 और हमारा एक फार्मूला होता है m बराबर 3 और n बराबर 2। तो फार्मूला हमारा रहता है log m - log n इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका log m/n। तो ये कहलाएगा आपका i इज़ इक्वल टू log 3/2 और हम लोग इसी को लिख सकते हैं log mod 3/2 i इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है समाकलन, यहाँ नोट करते हैं, समाकलन 1 to 2, ये हो जाएगा आपका 4x³ - 5x² + 6x + 9 और ये आगे लग गया dx। अब इस सवाल को हल करेंगे।
अब ये हो गया आपका समाकलन, ये I बराबर समाकलन 1 to 2, ये हो जाएगा आपका 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9, और ये हो गया आपका dx। आइए अब हम इसका समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका I बराबर, ये हो जाएगा बड़ा सा ब्रैकेट, 4 बाहर हो गया, समाकलन x³ dx माइनस 5 बाहर आ गया, समाकलन x² dx प्लस 6 बाहर आ गया, समाकलन x dx प्लस 9 बाहर आ गया, समाकलन 1 dx। ये हो गया आपका 1 to 2। आइए आगे चलेंगे। I बराबर, ये हो जाएगा आपका फार्मूला हमारा लगा देंगे, फार्मूला हमारा 1 टाइम पे लगेगा, समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और ये हो जाएगा आपका कितना 4x की पावर 4/4 माइनस 5x³ बाई 3। फिर इसके बाद आगे हो जाएगा आपका प्लस 6x² बाई 2, फिर प्लस 9x, और ये लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, काटे पीटेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका I बराबर 4 से 4 कट गया, 2 से 6 कट गया आएगा 3 बार में, और ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 3x² प्लस 9x, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। आइए इन लिमिट को यहाँ पर लग देंगे, तो ये हो जाएगा I बराबर, ये हो जाएगा आपका 2 का घात 4 माइनस 5 गुणे 2 की घात 3 प्लस 3 गुणे 2 की घात 2 प्लस 9 गुणे 2, ब्रैकेट बंद कर दिया, माइनस ये हो जाएगा आपका a की घात 4 माइनस 5 a की घात 3 प्लस 3 a की घात 2 प्लस 9 गुणे 1। अब ये हो जाएगा आपका I बराबर हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 4 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 5 40 2 दूनी 4 4 3 12 और 9 दूनी 18। इसके बाद माइनस ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 5 प्लस 3 प्लस 9। अब आगे रखेंगे तो I बराबर, ये सब धन वाली चीज़ें आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 16 18 और 16, तो 18 और 6 24 10 34 और कितना हो जाएगा, हाँ जल्दबाजी में एक चीज़ रह गई, यहाँ पर बाई 3 बना रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका बाई 3, ठीक है, और ये भी हमारा क्या बना रहेगा बाई 3। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 4 दूनी 8 40/3। बहुत बढ़िया, थोड़ी सी गलती हो रही थी, सही समय पे उस गलती को पकड़ लिया, और ये हो जाएगा -5/3। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका धन की सारी चीज़ें जोड़ ली, तो ये हो गया आपका 46 माइनस 40/3, और इसके बाद ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 13 माइनस 5/3। अब हम आगे चलेंगे सवाल को लेकर के, और I बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 46 गुणे 3 करेंगे, उसमें 40 को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 98/3 माइनस ये हो जाएगा 13 3 39, 39 में 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 34/3। अब अंश को घटा देंगे, तो 8 में 4 गया 4, 9 में 3 गया 6/3। अब यही हमारा आंसर हो गया। तो देखा आपने किस तरीके से हमने वैल्यू रखी, पहले अपर लिमिट रखना है, माइनस का निशान लगाना है, इसके बाद लोअर लिमिट रखना है, तब जा करके ये सवाल सॉल्व होगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है समाकलन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट है हमारी π/4, और ये है आपका sin 2x dx। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका माना I बराबर, ये हो जाएगा समाकलन 0 से π/4, और ये sin 2x dx। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है समाकलन sin x dx इज इक्वल टू, ठीक, sin x dx ना लगाएं, यहाँ फार्मूला लगाएं sin ax dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका माइनस cos ax अपॉन a
और प्लस सी। इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे और ये हो जाएगा आपका आई बराबर, ये हो गया आपका कॉस, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट हो जाएगी π/4। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका आई इक्वल टू, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस, ठीक, 2 इंटू π/4 अब बाई 2, ऐसे माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस 2 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे 0 अपॉन 2, ठीक। और आगे चलेंगे, आई इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस π/2 अब बाई 2 माइनस, अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक। नहीं, कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दें और हम यहाँ पर क्या करें कि अंदर वाला माइनस निकाल लें तो ये प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और ये हो जाएगा कॉस 0, ठीक है, अब बटा 2। अब हम लोग आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस 0 0, कॉस 0 1, साइन 0 0, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो ये हो जाएगा आपका आई इक्वल टू माइनस कॉस, ठीक, अब π/2 तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री बटा 2 और प्लस कॉस 0 डिग्री बटा 2। हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला हमारा कहता है कि कॉस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा आपका 0 और कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 1। तो ये हो जाएगा आपका आई बराबर माइनस 0 बटा 2 प्लस 1 बटा 2 और ये फाइनली आ जाएगा आई बराबर 0 धन 1 बटा 2 और आई बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा 2। ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, ये कह रहा है आपका सवाल समाकलन, ये हो जाएगा आपका cos 2x dx, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2। अब ये हो जाएगा आपका माना आई बराबर समाकलन 0 से π/2 और ये हो जाएगा आपका cos 2x dx। हमारे पास फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है समाकलन cos ax dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका साइन ax अपॉन a और प्लस सी। आइए आगे चलते हैं। अब जब सवाल को आगे लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका आई बराबर अब ये हो जाएगा आपका साइन 2x अपॉन 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट हो जाएगी आपकी π/2, मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर, ये हो गया आपका कॉस साइन 2 गुणे π/2 और बटा 2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा साइन 2 गुणे 0 डिग्री बटा 2। ये अब ये और ये कट गया, ये हो गया आई बराबर साइन π/2, फिर माइनस, ये हो जाएगा आपका साइन 0 डिग्री बाई 2। अब यहाँ पर हमको मालूम है कि साइन जो हमारा कितना हाँ, हमें मालूम है कि साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि साइन बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका आई बराबर 0/2 माइनस, और हमको ये भी मालूम होता है कि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा आपका 0/2 और ये हो गया फाइनली आई बराबर 0। ये आपका आंसर हुआ।
आप आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के जो प्रश्न आपको एक्सरसाइज 7.9 के माध्यम से समझाए गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और आपने उनको इंजॉयफुल तरीके से सीखा होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान। जय हिंद, जय भारत।